मित्रों, आज मैं पुनः हाजिर हूँ ट्रिपल मांगलिक दोष को लेकर के। पिछले एपिसोड में मैंने मांगलिक और डबल मांगलिक दोष की चर्चा की थी। मांगलिक दोष अपने आप में ही अत्यंत दोषपूर्ण माना जाता है। मांगलिक दोष की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता, उग्र स्वभाव, विवाह में देरी जैसे और जैसे तैसे अगर विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश कदाचित। कुंडली डबल मांगलिक हो, सप्तम भाव में सूर्य शनि राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो तलाक जैसी नौबत भी आ जाती है। तलाक जैसी स्थिति भी डिवोर्स की क्रिएट हो जाती है। पति पत्नी के बीच खतरनाक वैमनस्य की खाई खड़ी हो जाती है। अतः मांगलिक दोष अपने आप में ही अमांगलिक है। अगर कुंडली डबल मांगलिक हो तो मुसीबतें भी डबल हो जाती हैं। आज हम जिस ट्रिपल मांगलिक दोष की चर्चा कर रहे हैं वह मांगलिक दोष सर्वाधिक दोषपूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में निश्चित रूप से डिवोर्स या पति पत्नी के बीच किसी एक की मृत्यु या फिर दोनों की मृत्यु कभी कभार हो जाती है। ट्रिपल मांगलिक दोष की चर्चा करें उससे पहले राजस्थान उदयपुर में एक जातिका का जिक्र करें। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें। अंत में हमें एक अति विशिष्ट महत्वपूर्ण उपाय का जिक्र करेंगे जिसको संपन्न करने से, पूरी आस्था और विश्वास के साथ करने से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस मांगलिक दोष से निजात मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। तो आइए, चर्चा कर रहे थे हम राजस्थान उदयपुर की। तो उदयपुर में एक जातिका अपनी जन्म कुंडली लेकर के आई। अच्छे खाते पीते परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, पर जातिका का दुर्भाग्य रहा कि जन्म लेते ही, जन्म के समय ही माता इस बच्ची को जन्म देकर के इस दुनिया से अलविदा हो गई। जैसे तैसे बच्ची बड़ी हुई पर ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। इस जातिका का विवाह को लेकर के ढेरों मुश्किलें सामने आई। उम्र के 34वें वर्ष के बाद वह मुश्किल विवाह हुआ और किंतु दुर्भाग्य से पति शराबी कबाबी निकला। रोज शराब पी करके आता, पत्नी के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करता। जातिका की जिंदगी बद से बदतर हो गई और शादी के 1.5 साल बाद ही डिवोर्स जैसी स्थिति सामने खड़ी हो गई। दरअसल जातिका की धनु लग्न की कुंडली थी। अष्टम भाव कर्क राशि में राहु के साथ मंगल बैठा है। लग्न शुक्र वृषभ राशि, खष्टम भाव में सप्तमेश बुध और भाग्य सूर्य के साथ है। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। जातिका की कोई संतान भी नहीं हुई। दरअसल जातिका की जन्म कुंडली में ट्रिपल मांगलिक दोष निर्मित है। आइए जातिका पर और जिक्र करें उससे पहले ट्रिपल मांगलिक दोष के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिपल मांगलिक दोष होता क्या है। जब भी किसी भी लग्न या कुंडली में मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में से किसी भी एक भाव में मंगल हो तो जन्म कुंडली मांगलिक हो जाती है। किंतु दुर्भाग्य से इन्हीं पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में किसी भी एक भाव में मंगल के साथ यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे और ग्रह, एक या एक से अधिक ग्रह बैठे हो तो जन्म कुंडली डबल मांगलिक हो जाती है। डबल मांगलिक का एक दूसरा प्रकार भी है। मंगल जब पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में से किसी भी भाव में अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में स्थित हो तो जन्म कुंडली तब भी डबल मांगलिक मानी जाएगी। पर ट्रिपल मांगलिक कुंडली कैसे बनती है उसकी चर्चा करते हैं। तो जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव और 12वें भाव में किसी भी एक भाव पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में स्थित हो, साथ ही नीच राशि के मंगल के साथ सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रह एक या एक से अधिक हो तो जन्म कुंडली ट्रिपल मांगलिक मानी जाएगी। उक्त जातिका की भी जन्म कुंडली ट्रिपल मांगलिक थी। जातिका धनु लग्न की थी। अष्टम भाव कर्क राशि में नीच का मंगल
साथ में राहु की युति थी। अब आइए महत्वपूर्ण उपाय का भी जिक्र करें। जब भी व्यक्ति को पता चले कि कुंडली मांगलिक, डबल मांगलिक या त्रिबल मांगलिक है, मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही है, या कि जब भी मांगलिक दोष जैसी कठिनाइयां महसूस हो, तो शीघ्र ही हनुमत आराधना शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। अतः 43 मंगलवार 2 लाल रंग के गुड़हल आदि के फूल लें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ या बूंदी आदि लाल रंग के लड्डू का भोग लगाएं। दोनों लाल रंग के फूल हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। सुंदरकांड का वहीं पर बैठ कर के हनुमान जी के सामने पाठ करें, या फिर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। औरतें चाहें तो सुविधा की दृष्टि से घर में ही हनुमान जी की फोटो या तस्वीर लगा करके हनुमान जी के सामने घर पे कर सकती हैं। प्रसाद बच्चों को बांट दें। जब मंदिर से घर वापस आए तो जो 2 लाल रंग के फूल आप लेकर के गए थे और हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया था, तो 2 फूलों में से एक फूल हनुमान जी के पैरों से उठा करके अपने साथ घर वापस ले आए और उस फूल को पूजा कक्ष में सुरक्षित स्थान पर रख दें। हनुमान जी से अपने दुख निवृत्ति की नित्य प्रार्थना करें और इस तरह से जब 43 मंगलवार पूरे हो जाएं, अब पूजा कक्ष से सभी 43 फूलों को लेकर के किसी तेज धार जल प्रवाह के पास जाएं और अपने सर से उन 43 फूलों को 7 बार उछाल करके उस तेज बहते हुए जल प्रवाह में, नदी आदि में उसको विसर्जित कर दें। और आपको पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि अगर आपने पूरे आस्था और पूरे विश्वास के साथ 43 दिन तक इस उपाय को कर लिया, तो आपको समस्त समस्याओं से निजात मिल जाएगी और दुखों का अंत होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता का संचार होगा। अगर आप हमसे किसी भी तरह के ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। जय श्री कृष्ण।